हेलो स्लाइड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। हमने आपसे एक बात बोला था कि हम केवल आपको एक्सरसाइज ही कंप्लीट कराएंगे, बाकी एग्जाम्पल के सवाल आपको करना, थ्योरी आपको ही पढ़नी है। ठीक है, हम उसको नहीं समझाएंगे। और एग्जाम्पल के सवाल यदि कोई आपको नहीं आता है तो वो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, हम आपको उसका वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी हम केवल एक्सरसाइज ही कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें करना है इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितनी 1। ठीक है ना, तो इसको करने से पहले थोड़ा पार्ट का नाम देख लें कि चैप्टर का नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, अब समझिएगा, दो चरों वाले यानी इस समीकरण में जो हम समीकरण पढ़ेंगे उनमें कितने चर रहेंगे? दो। कौन कौन से? एक एक्स और एक वाई, उसमें दो चर रहेंगे। ठीक है ना, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है वो कैसे होंगे? रेखीय होंगे, यानी घात उस पर एक की होगी, एक घात होगी केवल। ठीक है ना, दो घात वाला समीकरण नहीं होगा, एक घात होगी। और युग्म का मतलब होता है ये समीकरण कैसे होंगे? जोड़े से होंगे। कैसे होंगे समीकरण? जोड़े से होंगे। हम जरा तुम्हें समीकरण का रूप दिखा दें। समीकरण का रूप देखो, ऐसा होगा, देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना आएगा? 0। और a2x प्लस b2y और प्लस कितना आएगा? c2 और बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये समीकरण ऐसा रहेगा, देख लो। समझ में आ रही? बताइए बेटा, इसमें कितने चर हैं? कितने चर हैं? एक्स और वाई, दो चर हैं। एक्स और वाई कितने चर हैं? दो चर। अच्छा, a1 b1 c1 ये क्या है? अचर राशियां हैं। a1 किसका गुणांक है? एक्स का। b1 किसका गुणांक है? वाई का। और c1 क्या है? अचर राशि। इसी प्रकार a2 किसका गुणांक है? एक्स का। b2 किसका गुणांक है? वाई का। और c2 क्या है? अचर राशि है। तो ये कहलाते दो चरों वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब ये दोनों समीकरण जोड़े से हैं कि नहीं? युग्म मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में कितने समीकरण रहते हैं? दो समीकरण रहते हैं कि नहीं? जैसे हमने कहा, आपने कहा कि हम एक जोड़ी कपड़े लाए, तो एक जोड़ी कपड़े का मतलब क्या होता है? एक पैंट और एक शर्ट। अब ऐसा नहीं कि शर्ट लेके आ गए और कह दे कि एक जोड़ी लाए। ठीक है ना, तो मतलब जोड़े में क्या होते हैं? दो चीजें होती हैं। तो युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़े का मतलब दो समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ गए पाठ का नाम ऐसा क्यों है? इसलिए चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो, अधिकतम घात कितनी हो? एक की हो, और वो कैसे हो? जोड़े में हो। वही क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। चलिएगा, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 पर। एक्सरसाइज 3.1 पर हम चलते हैं। बोलिए बोलिए बेटा, पहला क्वेश्चन। रुक जाओ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब, आफताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री मीन्स क्या होता है? बेटी। वो अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, भूतकाल की। ठीक है ना, आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था बेटा? 7 गुनी आयु का था। एक एक पॉइंट को नोट करना, एक एक पॉइंट को समझना। बहुत डिफिकल्ट सवाल होते हैं, जो थोड़ा भी गलत हो गया ना तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है। आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। फिर अब से 3 वर्ष बाद, क्या है? अब से 3 वर्ष बाद, हाँ, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। यानी अब से 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष तो निकल गया, जो अभी वर्तमान चल रहा है ना, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद वो तुमसे, वो कह रहा हूं अब मैं तुमसे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या यह है? फिर से बोलिए, क्या है? हाँ
हाँ, कह रहा है कि क्या यह मनोरंजक है। मनोरंजक का मतलब ये है कि क्या आपको आनंद आ रहा है इस सवाल में। अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप इसको बीजगणितीय रूप में लिखो और साथ में ग्राफीय विधि में क्या करो, आप प्रदर्शित करो, ग्राफ से प्रदर्शित करो, उसको ग्राफीय विधि से बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अब जैसे हमें क्या बताओ कि ना तो कह रहा है कि 60 वर्ष पूर्व की आयु, 60 वर्ष पहले की, और फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद की। क्या हमें वर्तमान आयु पता है कितनी है? नहीं है पता ना। हमें उसकी वर्तमान आयु, पहले आज की आयु तो पता होना चाहिए। जैसे मान लो आज हम आपसे कह रहे हैं कि आज आप 15 साल के हो, और फिर आपसे कहे कि 60 वर्ष पहले कितने साल के थे, तो तुम कह रहे हो कि 8 साल के, कह दोगे कि नहीं? हम कहें कि आज तुम 15 के हो, अब 3 साल बाद कितने के हो जाओ, तो तुम क्या कहोगे? 18 के, कहोगे कि नहीं? लेकिन जब तुम्हें आज की आयु पता हो तभी तो बोलोगे। अब तुम्हें आज को पता नहीं है कि आज हम क्या साल के हैं। अच्छा, तुम्हें आज का पता नहीं है तो 60 वर्ष पहले का और 3 वर्ष बाद का क्या पता होगा? होगा क्या? तो पहले किसकी आयु चाहिए? पहले आज की आयु चाहिए। किसकी चाहिए? आज की, यानी वर्तमान आयु चाहिए। आज को क्या बोलते हैं हम? वर्तमान। तो वर्तमान आयु चाहिए तो पहले इसको भाषा लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक की आयु कितनी मान लेंगे? x, और दूसरे की क्या मान लेंगे बेटा? y। तो लिखो, स्टार्ट कर दो लिखना जल्दी, पहला क्वेश्चन डालो। भाषा आपको लिखना है, हम नहीं लिख रहे, ठीक है। लिखो लिखो, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब उसी में से लिख लो, देख के किताब में से। माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। लग गया? लाइन चेंज करो, नीचे की लाइन से लगो। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष। ठीक है, तब क्या होगा? कंडीशन फर्स्ट। अभी नहीं, एक मिनट, रुको। लग गया? बराबर 22 वर्ष लग गया। अब नीचे लिखो 60 वर्ष पहले आफताब की आयु। 60 वर्ष पहले लाइन चेंज करके लिखना है ना। 60 वर्ष पहले आफताब की आयु, 60 वर्ष पहले आफताब की आयु। अब बताओ कि आज आफताब की आयु x वर्ष है, तो 60 वर्ष पहले कितनी थी? बताएगा कोई? है बेटा? आज किसी की आयु x वर्ष है तो 60 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? जैसे आज तुम्हारी आयु 15 वर्ष है तो 7 साल पहले तुम कितने वर्ष के थे? कितने साल के थे? तो क्या किया आपने? 15 में से 7 को घटाया कि नहीं घटाया? 15 में 7 को घटाया। तो ऐसे ही आज आप x वर्ष के हो तो 7 साल पहले कितने के थे? तो x में 7 घटाओगे कि नहीं? तो क्या कहोगे? x माइनस 7। हाँ, ऐसे करना है, ठीक है। तो लिखो 60 वर्ष पहले आफताब की आयु बराबर, लग गया? बराबर लिखो x माइनस 7। x माइनस 7 कोष्टक मैंने बंद कर दो, x माइनस 7 को दोनों साइड से, और लिख दो वर्ष। फिर नीचे लिखो 60 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु। 60 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु, थोड़ा जल्दी लिखते जाओ बेटा, टाइम हो रहा है। 60 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु बराबर लिखो y माइनस 7, कोष्टक में बंद करो, लिखो वर्ष। y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। तब क्या होगा? कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर क्या होगा? फर्स्ट, यानी पहली स्थिति में क्या कह रहा? आप देखो, वो कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 60 वर्ष पहले, क्या आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 60 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 60 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। तो क्या करो कि 7 वर्ष पहले की आयु लिख लो। ये किसकी हो गई? आफताब की, बराबर, और ये किसकी हो गई? उसकी पुत्री की। क्लियर? 7 वर्ष पहले दोनों की आयु जे लग गई। अब आफताब कहता अपनी पुत्री से
कि आपकी 60 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 60 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का कौन था? पुत्री थी कि आपताप था? आपताप था, क्योंकि वही कह रहा है पुत्री से। क्या बोल रहा है कि आज से के पुत्री से कहता है कि 60 वर्ष पहले मैं तुमसे, सुनो, 60 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन था 7 गुनी आयु का? आपताप। और बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए? बराबर। तो आप क्या बताओ कि 60 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का कौन था? आपताप। तो 7 का गुणा किसमें करना पड़ेगा? उसकी पुत्री में, तभी तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों को कैसा करना पड़ता है? बराबर। दोनों पक्षों को कैसा करना पड़ता है? बराबर। अब जब 7 गुनी आयु का पहले से था जे, और इसी में तुम 7 का गुणा और कर दोगे तो फिर ये 14 गुनी आयु का नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए 7 गुनी आयु का जे था, तो 7 में अब आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। 7 का किसमें करना पड़ेगा? इसमें, पुत्री की आयु में। तब दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे क्या लगा दो? 7। ये 7 का गुणा कहाँ करना है? पुत्री की आयु में। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई जब बात कि नहीं आई? बताइए किसको नहीं आई समझ में? है कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आई हो? देखो, कॉन्सेप्ट समझ जाओ। हल करना बहुत सिंपल होता है, हल तो कोई भी कर लेता है, लेकिन समीकरण बनेंगे तभी तो हल करोगे। समीकरण नहीं बनेगा, हल कैसे करोगे? समीकरण बनाना कठिन है, हल करना सरल है। समझ में आई कि नहीं आई? तो समीकरण बताइए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। आपताप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 का गुनी आयु का कौन था? आपताप था। तो उसकी पुत्री में 7 का क्या कर दो? गुणा कर दो। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? फिर दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। क्लियर? अब कोष्टक खोलो, अब हल करो। तो हल करेंगे तो x - 7 ज्यों करते आएगा बराबर, कोष्टक लगा है तो 7 का इसमें क्या होना है? गुणा। तो 7 का गुणा हम बाई में करेंगे। 7 का गुणा काय में करेंगे? बाई में। तो कितना होगा? 7 बाई, और -7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 49। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलिए, तो क्या करिए, आप बाई वाले मतलब एक्स वाई वाले पद एक साइड कर दो और बिना एक्स वाई वाले एक साइड कर दो। ठीक है ना? तो यहाँ एक्स तो है ही, जो 7 बाई है जो काय का है? प्लस का, उसको उस साइड ले जाओ तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस क्या बनेगा? 7 बाई बराबर। अब ये माइनस का 7 है, ये इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का 7, और -49 ज्यों करता हूं। इसको हमने कुछ नहीं किया, 7 को उठा लाए। ठीक है, अब चलिए, तो क्या बनेगा? x - 7 बाई बराबर। अच्छा, 49 में से 7 चले गए, क्या बचे? माइनस के 42, क्योंकि बेटा माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस के बचेंगे। ठीक है, 21 नंबर कितना हो गया? फर्स्ट। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। क्लियर? अब आ जाओ कंडीशन नंबर 2। तो अभी नहीं, इतना लिखो जल्दी, समीकरण 1 तक जल्दी लिखो, समीकरण 1 तक। समीकरण 1 तक जल्दी जल्दी लिखो, फुर्ती में, फिर भाषा लिखना नीचे। लग गया सबका? है बेटा बच्चियों? चलिए, अब लिखिए नीचे। अब 3 वर्ष बाद की बात करना। 7 वर्ष पहले की बात तो हो गई सबकी, कोई दिक्कत? अब 3 वर्ष बाद की बात होना। ठीक है ना? तो लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आपताप की आयु, 3 वर्ष बाद आपताप की आयु, 3 वर्ष बाद आपताप की आयु बराबर। अब हमें ये बताइए कि आज वो कितने का वर्ष का है? x वर्ष का है। तो 3 साल बाद कितने को हो जाए? 3 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो कितने का होगा? x + 3 का। तो लिखो 3 वर्ष बाद आपताप की आयु बराबर x + 3, इसको कोष्टक बंद करो और लिखो वर्ष, x + 3 वर्ष। लिख गया? फिर नीचे लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, किसकी? आपताप की पुत्री है। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर
तो क्या बन जाएगी y+3, कोष्टक में लिखो वर्ष कर दो, y+3 वर्ष। ठीक है, तो अब आ जाओ कंडीशन नंबर सेकंड पे। बहुत सिंपल है बेटा सवाल, बात दिमाग की है, दिमाग का खेल है, सिर्फ आप समझते जाओ बस। यदि आप में थोड़ा सा दिमाग आ गया ना तो आप चुटकी बजाते हल कर दोगे सवालों को। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या कर लो, 3 वर्ष बाद की आयु लिख लो दोनों जन की, x+3 जा लग गई और बराबर और y+3 जे लग गई, हो गई दोनों जन की आयु। क्लियर। अब इनको करना है कैसा, बराबर। बराबर कैसे करेंगे देखो, वो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु का कौन रह जाएगा, आफताब। कौन रह जाएगा 3 गुनी आयु का, आफताब। तो उसकी पुत्री को बराबर करना है ना, तो 3 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, पुत्री की आयु में। किसमें करना पड़ेगा, पुत्री में, पुत्री में नहीं, पुत्री की आयु में। ठीक है, 3 का गुणा पुत्री में नहीं करना है, पुत्री की आयु में करना है। ओके, कर दीजिए, ये हो गया 3 से गुना हो गया, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुना। 3 से गुना हो गया, चलिए खोलिए, तो कितना होगा, x+3 = 3y + 3 5 जा 15, नहीं 3 3 जा 9, 9 होना यहाँ। ओके, देखिए खुल गया गुणा, हो गया गुणा। 3 का हमने y में किया 3y और +3 का 3 में किया 3 3 का 9। क्लियर है। फिर से एक्स वाई एक साइड करो और बिना एक्स वाई वाले एक साइड करो। चलिए हम क्या करेंगे बेटा, एक्स, अच्छा ये 3y है, प्लस का है, उधर उठा के ले जाओ, काय का हो जाएगा, माइनस का, इक्वल। ये बेटा ये 9 का 9 लिख दो, ये 3 है, ये प्लस का है, इस साइड उठा के लाओ, काय का होगा, माइनस का, इसको इधर लाए उठा के। ओके, तो कितना हो जाएगा, x - 3y इक्वल, और 9 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा, 6 बचा ना। 21 नंबर कितना हो गया बेटा, सेकंड। क्लियर है, सेकंड क्लियर है कि नहीं, तो ये हो गया। ठीक है, अब पहले क्या कह रहे थे कि बीजगणितीय रूप में निरूपित करो, कैसे में करो इसको, बीजगणितीय रूप में। तो यहां लिख दो बीजगणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में। तो बता दो दोनों समीकरण कौन कौन से, x - 7y = -42, x - 7y = -42, और दूसरा क्या बना, x - 3y = 6, x - 3y = 6। कटा तो नहीं है इतना, आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया बेटा बीजगणितीय रूप में निरूपित। बीजगणितीय रूप मतलब समीकरण बनाओ तो वो क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप में निरूपण कहलाता है। ठीक है, अब करना है काय में, ग्राफीय विधि से। फिर क्या लिखो, तो बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए एवं ग्राफीय रूप में है, तो अब लिखेंगे ग्राफीय रूप में। बीजगणितीय रूप में हो गया, अब लिखेंगे हम ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में। क्लियर, ग्राफीय रूप में कैसे करेंगे देखो। अब ग्राफीय रूप में करने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी चाहिए। कैसी, कि पहले समीकरण 1 देखो, ठीक है ना। क्या देखो, समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा अपने पास, ये है आपका x - 7y = -42। कितना है, x - 7y = -42। ठीक है ना, तो x बराबर, तो 7y को उधर पक्षांतर करो, तो कितना हो जाएगा, 7y और माइनस कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, 7y काय का था, माइनस का था ना, इस साइड लाए तो काय का हो गया, प्लस का। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, काय की वैल्यू निकाल ली, x की। x का हमने मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब x का मान ज्ञात कर लिया, अब क्या करो, अब बनाओ आप एक तालिका। क्या बनाओ, एक तालिका बनाओ। ये क्या बना ली हमने, एक तालिका। ठीक है, ये हमने एक तालिका बना ली।
यहाँ पे ले लिया हमने x का मान और यहाँ पे काय का रखेंगे y का। ओके, यहाँ x का यहाँ y का। अब एक काम करो, एक जने तनक पीछे थोड़ा सा वो खोल लो तरमाला, ताकि आपके सवाल से मिल जाए। ठीक है, आपको तरमाल आंसर शीट से मिल जाए। एक जना खोल लो, केवल एक बच्चा खोल लो कोई भी, क्योंकि हम अपने मन से कोई भी मान रख देंगे, फिर आप आंसर से मिलाओगे तो फिर मिलेगा नहीं। ठीक है ना, जल्दी खुल गया। समीकरण 1 के लिए ऐसा कॉलम बना होगा, बना है? नहीं बनो, फिर क्या होगा? नहीं, अच्छा क्या लिखा भाषा में? ग्राफ बनो, कछु नहीं, आंसर ही नहीं डाउन है। चलो ठीक है, हटाओ, नहीं बनाऊंगा। चलो अपन बना रहे हैं ना, एक्स वाई दिया गया है। अब सुनो, हमें ऐसे मान रखना कि जिसमें छोटे से छोटा मान आ जाए हमारे पास। ठीक है, हमें छोटे छोटे मान चाहिए जिसमें ग्राफ ज्यादा लंबा ना हो, है ना। तो जैसे मान लो कि हम बाई का मान अगर कितना रखें, बाई का मान मान लो हम 7 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं बाई का मान? 7। बाई का मान कितना रख रहे हैं हम? 7। कितना रख रहे हैं बेटा? 7 रख रहे हैं बाई का मान। तो देखिए यहाँ 7 रखेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49। और 49 में से 42 चले जाए तो कितने बचे? 49 में से 42 चले जाए कितने बचे? 7 ही बचेगा। यानी बाई का मान 7 रखोगे तो एक्स का मान कितना मिलेगा आपको? 7। क्लियर? एक मान निकल गया। अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम बाई का मान 6 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं बाई का मान? 6। चलो बाई का मान रख रहे हैं हम 6, तो 6 यहाँ पे 6 आएगा तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। और 42 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा? तो क्या मिल जाएगा हमें? एक्स का मान 0। क्लियर? अब मान लो कि बाई का मान हम कितना रख रहे हैं? 5 रख रहे हैं। बाई का मान कितना रख रहे हैं? 5। तो एटा 5 रखने 5 7 कितने हो जाए? 35। 5 रखने से कितने हो जाएंगे? 35। तो 42 में से 35 चलेगा, कितने बचे? 7। काय के 7 बचे? माइनस के। काय माइनस के नहीं बचे, माइनस के 7 आ जाए। क्लियर? तो अपन को कितने मान रखना है? केवल 3। अब इतना कॉलम बचा तो इसको हटा दो। ठीक है, 3 मान अपन ने रख लीजिए। बताइए इतना समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ समीकरण 2 से। आ जाओ, क्या है समीकरण 2 से? समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपना क्या है? यह है अपना x माइनस 3y और बराबर कितना है? 6। तो x माइनस कितना हो जाएगा? 3y और बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 3y को इधर पक्षांतर करो तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3y। इतना ही होगा। समझ में आ गई? कहीं हमने क्या किया, समीकरण उतार के 3y को हमने उस साइड भेज दिया तो x का मान निकाल लिया। कितना हो गया? 6 प्लस 3y। ठीक है? फिर से बनाइए एक कॉलम समीकरण 2 के लिए, है ना। ठीक है बेटा, ये बन गया कॉलम। हो गया? ये बन गया कॉलम। इसमें ले लिया हमने x, इस कॉलम में क्या ले लिया? y। इतना हटा दो। क्लियर है? हाँ, छोटे छोटे मान चाहिए हमें, छोटे छोटे रखना है मान। ठीक है, चलो अपने मन से रखने यार बेटा जे मान है, हमें पता नहीं रहता क्या रखना। अब देखो, जैसे मान लो कि हमने बाई का मान 0 रखा। बाई का मान कितना रखा हमने? 0। बाई का मान 0 रखा हमने, तो 3 का गुणा 0 में होगा क्या आएगा? 0।
और 0 में 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 6 का 6 ही 6, यानी x का मान कितना मिलेगा आपको, 6। ओके, अब मान लो कि हम इसका y का मान कितना रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। y का मान कितना रख रहे हैं, -1, तो -1 यहाँ रखेंगे तो 3 का -1 में गुणा होगा, 3 एकम 3, काय के 3 मिलेंगे, माइनस मिलेंगे, और फिर 6 में से -3 घट जाए तो क्या बचे, फिर प्लस का 3 बचेगा, तो कितना आएगा, प्लस का 3। क्लियर। अब देखो, जैसे मान लो कि y का मान हम कितना रख रहे हैं, y का मान हम -2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, -2, तो -2 इतना रखे तो 3 दूनी कितने हो जाए, -6, 3 दूनी कितने हो जाए, -6, और -6 में से 6 चलो ये क्या बचे, 0 है ना, यानी y का मान है आप -2 रखोगे तो x का मान क्या मिलेगा आपको, 0। तो ये भी क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों समीकरण के 2 कॉलम कंप्लीट हो गए। अब देखो पहले, अब आपको बनाना है ग्राफ, तो x की बात करें तो x में आपको प्लस में 7 तक जाना है और माइनस में भी कहाँ जाना है, 7 तक जाना है, और y में बात करें तो y में प्लस में 7 तक जाना है, ठीक है। इधर देखो, सही है, y में माइनस में कहाँ तक जाएंगे, हाँ कहीं तक चले जा जिन्हें आपको बनाना हो अपने मन से, ठीक है, मतलब ग्राफ अच्छे से बन जाए ऐसा बनाना है। चलो देखो, अच्छा ग्राफ बनाना है बेटा सीधा, तिरछा नहीं, हमारा तिरछा होना है ग्राफ, हम पहले कह रहे हैं, आपको फुट से खींच के बनाना है, ठीक है। इसीलिए हम तो ग्राफ के लिए मना कर रहे थे कि हम सवाल नहीं करवाएंगे ग्राफ वाले, लेकिन हमने सोचा बच्चे कहेंगे क्या सर को आता नहीं है इसलिए नहीं करवा रहे, बच्चे ये सोचेंगे। आजकल के बच्चों की बात ही अलग है ना, अगर सर ने का सवाल छोड़ दो तो बेकत कहने आउट नहीं कहो, इसे हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, ग्राफ बिल्कुल अच्छे से बनाना है आपको बेटा, टेंशन नहीं लेने का, सब अच्छा होगा। आपको बनाना है फुट से, लेकिन कैसे बनाना है, फुट से, ओके। ये रहेगा, बीच में क्या होता है, मूल बिंदु, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑरिजिन पॉइंट। ये होता है बेटा हमारा एक्स अक्ष, क्या होता है ये, यहां से लेके यहां तक पूरा एक्स अक्ष कहलाता है। ये क्या है, समतल है, ये प्लेन ग्राफ है, समतल ग्राफ है ना, तो ये और द्विविमीय ग्राफ कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविमीय ग्राफ, यानी 2D आकृति, क्या बोलते हैं इसको, 2D आकृति बोलते हैं, द्विविमीय ग्राफ, ओके। चलिए, यहाँ एक्स अक्ष हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस का रहता है और इस साइड क्या होता है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स डैश, क्या बन जाएगा, एक्स डैश। ऊपर जाओ तो बाई क्या का रहता है, प्लस का, तो क्या बन जाएगा, ये बाई होगा, और नीचे बाई माइनस का रहता है, ये क्या बन जाएगा, बाई डैश, क्या बन जाएगा, ये बाई डैश। क्लियर। अब आपको बेटा क्या कर लेना है कि 1-1 सेंटीमीटर के खंड कर लेना है, कितने सेंटीमीटर के, 1-1। तो आपको ये फुट से करना है या प्रकार से, फुट से करना है या प्रकार से, बराबर दूरी पे 1-1 सेंटीमीटर के खंड होना चाहिए, ठीक है ना, बराबर दूरी बराबर, 0 से 1 सेंटीमीटर पे जाओ फिर कट मार दो, फिर 1 सेंटीमीटर पे जाओ फिर कट मार दो, फिर 1 सेंटीमीटर पे फिर कट करो, फिर 1 सेंटीमीटर पे कट करो, फिर 1 पे कट, फिर 1 पे कट, फिर 1 पे कट, क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कट, हो गए कि नहीं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए सभी कटों के बीच में, ओके। ऐसे ही यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट खा लो, 1 सेंटीमीटर कट करो, 1 पे कट करो, 1 पे कट करो, 1 पे कट करो, ऐसे ऐसे आपको बनाते जाना है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, और बना लो, जगह बची तो 8 कर लो, ठीक है। सुनिएगा, हमारे बेटा इनके बीच की दूरियां बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ग्राफ कैसा आएगा, तिरछा आएगा। लेकिन आप जब दूरियां बराबर करोगे ना इनके बीच की, तो आपका ग्राफ बिल्कुल कैसा आएगा, सीधा, एक लाइन में, ओके। हमने आपको पहले बता दिया इसलिए। चलिएगा आगे जाएंगे हम, तो 1-1 सेंटीमीटर का कट करेंगे, सब में 1-1 सेंटीमीटर, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। देखो ये पास पास आ गए, ये दूर दूर है, ये कैसे आ गए, पास पास। चलो, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, है, आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 ही बन रहा है, तो 3 ही रन दो। कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 3, तो 3 ही रन दो। बाई के मान वैसे भी सही है, हो जाना है आराम से,
ठीक है। अब क्या कर दो बेटा, इन पर नंबरिंग क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे नंबरिंग कर दो हैं। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6 और ये क्या हो जाएगा 7। क्लियर। इसके लिए नंबरिंग करो तो ये हो जाएगा माइनस का 1, -2, -3 और -4 और -5 और -6 और -7 और माइनस कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। इसके लिए नंबरिंग करो तो माइनस का 1, -2 और माइनस कितना हो जाएगा 3। इतनी बनाया हमने इसको हैं। अब जगह भी नहीं है हमारे पास, जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, ये हो गया। बताइए क्या इतना आपको समझ में आया हैं? ग्राफ सब बच्चों को समझ में आए? चलिए बहुत अच्छा। अब हमें क्या करना है, देखिए इधर पहले आप पहले कॉलम में, कहाँ आ जाओ, पहले कॉलम में। पहले कॉलम में x का मान कितना है और y का कितना है, और दोनों कैसे हैं, प्लस में। कैसे हैं, प्लस में। तो प्लस प्लस वाले देखना है। तो x का 7 कहाँ है, ये है, और y का 7 कहाँ है, ये है ना। तो चलिए यहां से आप एक काम कीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन लाइए, डॉट डॉट में सीधी, डॉट डॉट में सीधी लाना है। कैसी लाना है, डॉट डॉट में सीधी, और यहां से ले जाइए डॉट डॉट में सीधी, बिल्कुल सीधी। ओके, ये से मिल गई क्या नहीं, दोनों। तो यहाँ पे क्या कर दो, एक बिंदु रख दो। क्या रख दो, एक बड़ा सा बिंदु, बड़ी बिंदी रख देते हैं। अरे यार लेकिन लाइन तिरछी हो रही है ना, तनक और ऊपर जाने दी है, थोड़ी और ऊपर जाने दी है ना। ये वाली लाइन तिरछी की थोड़ी ऐसी तो आ गई। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी सीढ़ी बनाना फुट से हैं। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 7,7। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 7,7। आगे आओ तो देखो x का मान कितना है, 0 है, और y का मान कितना है 6, 0,6। तो x का मान 0 है तो यहीं से जाएगा, जाएगा कि नहीं, और y का 6 है तो कहां से जाएगा, यहां से। ओके, तो ये y की जगह पे क्या आएगा आपका 6 है, तो एक बिंदु रख दो। क्या रख दो, एक बिंदु रख दो। ठीक है, और ये कहां से गया, ये गया आपका यहां से, 0 से कहां गया 6 तक। ऐसे डॉट डॉट में वही लाइन ही पे जा रहा है 0 से 6, तो यहां बन जाएगा आपका 0,6। ओके, एक जे बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु देखते कहां मिल रहा है हमें, देखिए x का मान -1, तीसरा x का मान -7 है और y का मान कितना है, प्लस का 5 है। x का मान -7 है, y का कितना है, प्लस का 5 है। 5 देखो, y का मान ये प्लस का 5, तो प्लस का 5 कहाँ है, 4, 5 ये है। यहां सीधे लाओ डॉट डॉट में, यहां से लाइन लाओ सीधी डॉट डॉट में, और आगे चलो। तिरछी नहीं होना चाहिए, फुट से। यहाँ पे 7 कहाँ है, जे ऊपर ले जाओ, x का 7 है ना, इतने आ गए। कहाँ आ गए, यहाँ पे। तो एक बिंदु आपको क्या करना है, जे मिल गया, मिल गया। ये क्या हो गया आपका, क्या था जे, तो देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे ये बिंदु मिल गया। हम कौन बिंदु पे, इस बिंदु पे आ गए थे। तो हमें क्या करना है, देखिए तीसरे नंबर पे, यानी कहने का मतलब है कि ये देखो तीसरे नंबर पे x का मान कितना है, -7 है, y का मान 5 है। ठीक है ना, तो x का मान -7 कहाँ है, ये है। यहाँ से जाना है ऊपर, और कहाँ तक जाना है हमें, सीधे। y का मान कहाँ है, 5, यानी 0 से 5 ये y का मान है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, और यहाँ से आपको ये रेखा क्या कर देनी है, मिला देनी है। तो यहाँ पे आपको एक बिंदु मिल जाएगा जिसका नाम कितना होगा, -7,5 होगा। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, आपको ये कितने बिंदु मिल गए, 3 बिंदु।
तो तीनों बिंदु को मिलाती हुई एक आपको क्या खींच जाना है, एक रेखा खींच देनी है, ठीक है ना। अब ये देखिए इधर, अब देखिए ये जो रेखा हमने खींची है ये कैसी, एक लहरिया सी खा गई। कैसी हो गई, लहरिया सी। क्योंकि ऐसा पता है क्यों हुआ, क्योंकि जो दूरियां हैं इनके बीच की, ये दूरियां आपस में बराबर नहीं है, ये कम बड़ हो गई है ना, कम अधिक दूरियां हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि या तो आप ग्राफ कॉपी पे बनाइए, और या फिर आपको क्या करना है, फुट की सहायता से आपको बराबर दूरी लेना है, और बराबर दूरी लेने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से ग्राफ बनाना है। तो जो हमारी लहरिया है ये आपकी बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, मतलब रेखा तो तिरछी आएगी, रेखा तो ऐसी ही आएगी, लेकिन ये लहरिया ना खा के बिल्कुल एक सीध में आएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए आपको क्या करना है, फुट की सहायता से बनाना है। ओके, तो आपकी पहली रेखा हो गई। ये रेखा किस समीकरण की है, तो ये समीकरण है x बराबर 7y माइनस 42। तो इस रेखा पे लिख देना है x बराबर 7y माइनस 42। एक समीकरण हो गया। अब चलिए दूसरे समीकरण को हम देखते हैं। दूसरे में देखिए x का मान 6 है और y का मान कितना है बेटा, 0 है। तो आपको x के 6 कहाँ है, ये है, और y का मान 0 यानी 0 कहाँ है, ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डॉट डॉट में लाइन खींचनी है, और 6 पे क्या मिल जाएगा, आपको एक बिंदु मिल जाएगा, तो यहाँ बड़ी बिंदी रख देना है, ठीक है ना। और इसका मान कितना होगा, 6,0। अब इसी प्रकार दूसरे नंबर पे देखिए कितना आया है, 3,-1, यानी x का मान 3 है, y का मान कितना है, -1 है। तो x का मान 3 कहाँ है बेटा, x का मान -3j है, और y का मान -1j है, ठीक है ना। तो -1 से जाना है कहाँ तक, 3 तक। तो यहाँ पे आपको एक बिंदु मिल जाएगा जिसका नाम होगा 3-1। ओके, अगला देखिए फिर x का मान 0 है, y का मान कितना है, -2 है। अरे यार क्या कर रहे हैं तुम लोग, हम काय को पढ़ा रहे हैं फालतू में। x का मान 0 है, y का मान कितना है, -2 है। तो x का मान 0 ये है, अब y का मान -2 है, तो कहाँ है, -2j है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ स्लाइड आ रही, चलो देखो। तो फिर क्या करना है बेटा आपको, कि हम आते हैं दूसरे समीकरण पे। तो इसमें x का मान कितना है, आपका 6 है, और y का मान कितना है, 0। यानी आपको क्या करना है, x का मान ये 6 है ना, तो यहाँ से कहाँ जाना है, y पे, y का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ से आपको डॉट डॉट में लाइन ले जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बिंदु बना देना है। उसी प्रकार से आगे आइए, तो x का मान 3 है, और y का मान कितना है, -1 है ना। तो x का मान 3 कहाँ है, ये है, और y का मान -1 कहाँ है, ये है। तो यहाँ से आपको ऐसे ऐसे आना है, डॉट डॉट में ऐसे मिला देना, यहाँ पे आपको एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जिसका मान कितना हो जाएगा, 3,-1। अब अगला बिंदु है 0,-2। तो आपको क्या करना है कि x का मान 0 है और y का मान -2 कहाँ है, ये है। तो यहाँ से डॉट डॉट में आना, यहाँ पे एक बिंदु रख देना है, तो जो होगा 0,-2। तो इस प्रकार से आपको 3 बिंदु प्राप्त हुए। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक क्या कर देना है, आपको रेखा खींच देनी है, ठीक है, जो किस समीकरण को संतुष्ट करेगी, इस वाले समीकरण को, x बराबर 6 + 3y है, ये x बना x, ठीक है ना। x बराबर 6 + 3y क्या करेगी, ये रेखा संतुष्ट करेगी। तो इस प्रकार से बेटा आपको ऐसे दर्शा देना है, ठीक है ना। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम जब अगले वीडियो में अगला सवाल कराएंगे, तो बेटा अब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हमने एक बार आपको बता दिया, आप इसको अच्छे समझ लीजिए, ठीक है ना। और अगली बार से मात्र हम हल करवा देंगे और इसके मान निकलवा देंगे, बाकी ग्राफ आपको ही अगले क्वेश्चन से बनाना है, अब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है ना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।